Good morning, students. So, today we will continue our chapter number 6 of SP, which is the meetings of the company. Clear? In the previous lecture, we learned about notice of the meeting, and in today's lecture, we will learn agenda and quorum of the meeting. Clear? Meaning of agenda देखते हैं पहले. The list of the functions to be conducted at a meeting is called the agenda. हमारे जो फंक्शंस का लिस्ट है कि हम लोग इस साल या फिर इस मंथ में हम लोग कौन कौन सा वर्क करने वाले हैं, वो लिस्ट है फंक्शन का, जिसको हम मीटिंग में कंडक्ट करेंगे, मीटिंग में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, उसको हम बोलेंगे एजेंडा. क्लियर? That means an agenda indicates the serial numbers of the proposed function which are to be conducted at a meeting. सीरियल नंबर साथ में दिया होता है 1 2 3 4 ऐसे, और लाइन में यहाँ पे एजेंडा लिखा होता है कि हमारा ईयर में हम इस ईयर में कौन कौन सी टॉपिक है जिसके ऊपर वर्क करने वाले हैं या कुछ भी, जिसको बोलेंगे हम लोग एजेंडा. उसका ऑब्जेक्टिव, द कंपनी सेंड a notice to the member for a meeting along with agenda so that the member are aware of what the purpose of the meeting is. कंपनी जब नोटिस सेंड करती है मेंबर को कि यहाँ पे मीटिंग है, इस टाइम पे है, ये वेन्यू है, उस साथ उसमें ये नोटिस के साथ एजेंडा भी सेंड करती है ताकि मेंबर्स को पता चले कि ये मीटिंग में कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है, ताकि वो पहले से सोच कर आए कि अगर ये टॉपिक पे डिस्कशन आएगा तो मैं ये बोलूँगा, या फिर मेरे माइंड में ये कन्फ्यूज़न है तो मैं ये उनको बताऊँगा, या कुछ भी, या सजेशन दूँगा, कुछ भी. तो जो नोटिस होती है उसके साथ ये एजेंडा सेंड किया जाता है. क्लियर? The member can discuss their opinions so that the proceedings of the meeting can be completed easily. अगर पहले से ही एजेंडा बता दिया जाए तो जब डिस्कशन करने का टाइम आए तो उस टाइम पे बहुत ही ईजी रहता है. इट ऑल्सो एंश्योर दैट ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन द मीटिंग एंड रेपिटेशंस आर अवॉइडेड. तो जब मीटिंग हो तो ये एजेंडा हो पहले से ही क्रिएटेड, तो जब मीटिंग हो उस टाइम पे बातचीत करने में बहुत ही आसानी रहती है और दूसरी चीज़ों को आप अवॉइड उस टाइम पे कर सकते हो, आलतू फालतू चीज़ों को, क्योंकि पहले से हम लोगों ने थिंक किया होता है कि ये जो हमारे एजेंडा है, लिस्ट ऑफ फंक्शन है, उसके ऊपर ही हमें डिस्कशन करना है. क्लियर? अब उसका देखते हैं इम्पोर्टेंस. वर्क शुड बी कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल एजेंडा. हम लोगों ने पहले से एजेंडा क्रिएट किया है तो हमारा जो वर्क है उसके हिसाब से ही चलेगा. वर्क शुड बी कंडक्टेड सीरियल वाइज, हैंस द एसोसिएट वर्क कैन बी कोऑर्डिनेटेड. जो हमारा वर्क होता है वो सीरियल वाइज चलता है, 1 2 3 4, इस ये वर्क ख़त्म हो गया टिक कर दो, ये वाला वर्क हो तो ख़त्म हो गया टिक कर दो. ऐसे ही हमारा वर्क सीरियल वाइज चलता रहता है अगर एजेंडा पहले से ही क्लियर हो तो. ड्यूरिंग द मीटिंग द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी रिकॉर्ड देयर नोट्स इन द एजेंडा. एजेंडा अगर क्लियर पहले से बनाई आई है तो चेयरमैन एंड सेक्रेटरी के बीच में जब मीटिंग होती है तो उस टाइम पे आप नोट्स होती है वो रिकॉर्ड भी कर सकते हो. नोट्स के अंदर सब कुछ आप लिख भी सकते हो. यहाँ पे आपका पॉइंट्स लिखा हुआ है और उसके साथ आप कुछ अटैच करना चाहते हो तो साथ में लिख सकते हो, लेकिन पहले अगर ये क्रिएट होगा तो ही आप लिख पाओगे. अगर पहले से ये आपने नहीं बनाया है तो आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कुछ पहले प्रिपरेशन ही नहीं की है. क्लियर? इसलिए एजेंडा पहले से ही बनाना हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जब भी मीटिंग हो तो टाइम वेस्ट नहीं होता है. पहले से ही पॉइंट्स हो तो उसके ऊपर ही डिस्कशन करना है और उसके ऊपर से ही आपको डिसीजन लेना है, और उसके बाद ही ये एजेंडा है उसको ही फॉलो करते करते आपको वर्क करते रहना है, तो टाइम वेस्ट बहुत ही कम होगा. चलो नेक्स्ट, द ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी. To prepare the agenda after a discussion with the board of director of the company. पहले सेक्रेटरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के एजेंडा प्रिपेयर करते हैं डिस्कशन करने के बाद. टू डिसाइड द प्रोसीजर ऑफ एजेंडा. सेक्रेटरी का मेन वर्क है एजेंडा का जो प्रोसीजर होती है वो डिसाइड करने का, कि ये वर्क के बाद ये वर्क करना है, इसके बाद ये वर्क करना है. क्लियर?
टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग वाइल द मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड, जब हमारी जो मीटिंग होती है वो कंटिन्यू होती है या फिर जब हम लोगों ने मीटिंग बुलाई होती है उस टाइम पे सारी बातें रिकॉर्ड करने का वर्क रहता है सेक्रेटरी का। रिकॉर्ड मीन्स ऑडियो नहीं, नोट डाउन करने का। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द quorum रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इश्यू। quorum इट मीन्स की स्ट्रेंथ, कितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो, कि जब कितने लोग, कितने शेयर होल्डर, कितने मेंबर्स या कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजर जो है जो ये मीटिंग है वो कंडक्ट कर रहे हैं या फिर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ये नोट डाउन करने का वर्क है सेक्रेटरी का। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स फॉर द मीटिंग, मीटिंग में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर अटेंशन लाने का वर्क रहता है सेक्रेटरी का। टू मेक एंड अरेंज द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स, मेंबर को कहाँ पे बिठाना है, कितने मेंबर्स आएंगे तो उनकी प्लेस कौन सी होनी चाहिए, वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, सेक्रेटरी। He has to provide the details of the agenda if asked by any member and obtain the signature of the present member, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी सिग्नेचर लेने का, और अगर किसी को एजेंडा चाहिए तो उनको एजेंडा प्रोवाइड करने का वर्क किसका रहेगा, सेक्रेटरी का। He has to draw the final resolution by making the necessary amendments in the contents and also obtain the approval of the house। अगर ज़रूरत पड़ी तो एजेंडा में चेंजेस आएगा तो उसके बाद फाइनल बनाने का वर्क किसका रहेगा, सेक्रेटरी का। कन्वे थैंक्स टू द मेंबर्स, और लास्ट में सभी मेंबर्स को थैंक यू बोलने का भी वर्क किसका रहेगा, सेक्रेटरी का। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एजेंडा। अब नेक्स्ट देखते हैं quorum फॉर द मीटिंग। द प्रेजेंस ऑफ अ मिनिमम मेंबर्स ऑफ मेंबर्स फॉर अ मीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द लीगल वैलिडेशन ऑफ द मीटिंग। देखो मीटिंग में ना मीटिंग आप बुला तो सकते हो लेकिन उसमें मिनिमम स्ट्रेंथ होती है वो रिक्वायर्ड होती है कि इतने मेंबर्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। The specified number of the members is considered as the quorum for the meeting and has a legal impact। ये लीगल है कि कुछ ना कुछ थोड़े मेंबर्स जो वो अवेलेबल तो होनी चाहिए जब मीटिंग चल रही होती है उस टाइम पे, तो वो स्ट्रेंथ होती है उसको हम बोलेंगे quorum। क्लियर। However, in the modern times, due to advanced technology of computer, internet and the presence of the directors through the video conference or audio visual media is considered as their physical presence and treated as completion of the required quorum। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है जिससे हम अगर वीडियो कॉल हो या फिर जूम पे मीटिंग हो तो वो कंप्यूटर का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके आप मीटिंग ले सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके। क्लियर, तो उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स अवेलेबल हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, quorum। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो, जब मीटिंग हो उस टाइम पे प्रेजेंटली फिजिकली प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो इंटरनेट पे प्रेजेंट हो गए तो भी आप उसको quorum ही बोलोगे, आप उसको प्रेजेंट ही बोलोगे। क्लियर। इम्पोर्टेंस देखते हैं अब। फॉर अ पब्लिक लिमिटेड company, if the member of the shareholders does not exceed 1,000 then the presence of 5 members will be considered as quorum। पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि अगर 1000 शेयर होल्डर अवेलेबल हो मीटिंग में तो उसको क्या बोला जाता है, 5 मेंबर्स अवेलेबल। ऐसे ही 1001 से 5000 तक पीपल अवेलेबल हो तो उसको बोला जाता है 15 मेंबर्स है वो अवेलेबल है, और अगर 5000 से ज़्यादा पीपल अवेलेबल हो तो वहाँ पे बोला जाता है 30 मेंबर्स आर अवेलेबल। क्लियर। फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये था पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या आएगा, द प्रेजेंस ऑफ 2 मेंबर्स विल बी कंसिडर्ड एज quorum। 2 मेंबर्स अवेलेबल हो तो उसको हम बोलेंगे quorum, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया उन लोगों ने डिफरेंट दिया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। प्राइवेट में 2 मेंबर हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, quorum। इन एन एडजर्न मीटिंग इज
reconvened and the required quorum is not reached even after 30 minutes of the time specified in the notice, then present member can be considered as quorum and the meeting can be conducted with the approval of the board of director. अगर मीटिंग के 30 मिनट्स बीत जाने के बाद भी जितनी ज़रूरत है उतने मेंबर्स अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे जितने मेंबर अवेलेबल है उसको हम एज अ quorum काउंट कर लेंगे. क्लियर? एंड उसके बाद अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मीटिंग को कंडक्ट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो. द अबव प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी हेडेड बाय ओनली 1%. जब 1% कंपनी हो तो ऊपर वाले सारे प्रोविजंस मैटर नहीं करते हैं वहाँ पे. ये हो गया हमारा quorum फॉर द मीटिंग. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे चेयरमैन ऑफ मीटिंग एंड द मिनट ऑफ बुक. उसके बाद 2-3 लेक्चर जाएंगे और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर?